पॉकेट मनी 60,000 है, बेटे की 30,000 है, बहू की 30,000 है, पोते की 20,000 है। उसके बाद भी वो क्या कह रहे हैं, सारा आरसीएम वर्ल्ड से सामान आता है खाने का, उसका बिल हम पे करते हैं। तब वो कह रहे हैं कि पॉकेट मनी बढ़ाओ। आप विचार करो, 2,60,000 में आनंद नहीं आ रहा उनको। अभी हम तो बात कर रहे हैं 2030 की। क्या करोगे 2030 में? अगर आरसीएम से 10 लाख की इनकम नहीं ली ना तो आपको भी आनंद नहीं आएगा। आज लिखित में ले लो आप, 10 लाख कम से कम 2030 में आपको आरसीएम से अगर इनकम नहीं लोगे तो आज की जो जिंदगी है उससे भी खराब जिंदगी रहेगी। तो अब अगर 10 लाख चाहिए तो क्या करना है? करना यह है, सबसे पहले अपने आप को चेक करो, इस महीने मेरा ग्रोथ कितना है? कम है तो क्यों है? जब एक राजनीतिक पार्टी किसी क्षेत्र से हारती है ना तो वो समीक्षा करती है अपने सीनियर के साथ और अपने नीचे वाले लोगों के साथ कि हमारा इस क्षेत्र से वोट परसेंटेज कम क्यों हुआ, हमारा प्रत्याशी हार क्यों गया, हमारा होमवर्क कमजोर है। और होमवर्क स्वयं को ही करना पड़ेगा। क्या मेरी पिछले महीने कितनी ज्वाइनिंग हुई? क्या उन्होंने वापस कंसिस्टेंसी में जो चल रहे हैं? अगर उस क्षेत्र से मेरा टर्नओवर कम हुआ, क्या इस बार मेरी वहां होम मीटिंग कम हुई? क्या वहां मेरा डुप्लीकेशन तैयार नहीं हो पाया? क्या जो लोग मेरे डायमंड क्लब में थे उसमें से एक आध आदमी बाहर हो गया? होमवर्क बहुत मजबूत करना पड़ेगा आपको अगर इस अभियान में बड़ा काम करना है। बहुत मजबूत करना पड़ेगा, होमवर्क कमजोर है हमारा। अगर इस अभियान में बहुत सफल होना है तो आज एक हम बहुत बड़ी बात आपसे कर रहे हैं। आदमी को जीवन में एक चीज है जो बहुत बड़ी ऊंचाइयों से जाने से रोकती है। कोई बताएगा? जोधराज सर, आप सबकी तरफ से आप भी बता सकते हैं। सर, इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है उसका अपना माइंडसेट है या फिर उसका समर्पण जो है वो कमजोर है। हाँ, ये भी अच्छा जवाब है। अच्छा, और इसके अलावा किसी के पास दूसरा जवाब हो तो हैंड रेस करें। डिजिटल कर दे, जोधराज सर अनम्यूट कर देंगे। अच्छा, संतोष जी को जोधराज सर अनम्यूट करो एक बार। पीक्यूसी अचीवर है संतोष जी। करता हूँ सर, करता हूँ। हाँ, वो फिजिकल एंट्रेस कर रहे हैं। संतोष जी पांडव एंट्रेस करो आप। संतोष जी अनम्यूट का ऑप्शन आ गया आपके पास, अनम्यूट कर लो। शायद कर नहीं पा रहे। मैंने अनम्यूट कर दिया यहाँ से। अनम्यूट। हाँ, हो गए। हाँ, ईगो रोकता है सर, ईगो। बहुत बड़ी बात कही। एक बार संतोष जी के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात कही। आदमी को जीवन में सबसे बड़ी चीज अगर रोकती है वो है उसका ईगो। और ये हर व्यक्ति के अंदर है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। आरसीएम में वही व्यक्ति सफल होगा, और आरसीएम नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में, जो अपने ईगो को कम करेगा। हटेगा तो नहीं, ये बड़ा आसान नहीं है इसको हटाना, क्योंकि ये जन्मजात है। और इस ईगो की सबसे बड़ी बीमारी ये है, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है ये भी बढ़ता है। और ये सबको होती है। आपको देखना, विधायक को ईगो कम होगा, जैसे वो सांसद बनेगा यानी पिन बदली, ईगो बढ़ गया उसका, फिर वो आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। मंत्री बनते ही पिन बदली, फिर तो आपके गांव की तरफ भी नहीं देखता। और पिन बदली, मुख्यमंत्री बन गया, आपके शहर की तरफ नहीं देखता। ये ईगो में सबसे खतरनाक चीज है, ये आपके लेवल के साथ बढ़ता है। और ये कम किसी से नहीं होगा, कम करने का भी ऑप्शन आपके हाथ में, अगर प्रयास करोगे कम होता है। हमने किया है, गुरुकुल में आके ही किया है, पहले हमें भी था। हम जो रियल है वो रियल है, क्योंकि वैसे भी यूपी की धरती से जन्म है हमारा, तो वहां की तो धरती में ही है ये। सबसे हमें लगता है पूरे देश में जितना उतना यूपी में है।
हम तो उसी धरती से हैं। अभी हमारा खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत कम कर लिया। ये क्या कर सकता है? आप अंदाज लगाओ ये आपका क्या कर सकता है। भगवान राम से रावण के पास ज्ञान ज्यादा था। भोले बाबा का भक्त था और वो इष्ट देव थे। उनसे भी उसने वरदान ले रखा था कि जिस पर हाथ रखूं उसको भस्म कर दूं। इतना ज्ञानी था। कुल में भी बड़ा था। भगवान राम क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण था। प्रॉपर्टी भी भगवान राम से बड़ी थी। पता है वो खत्म क्यों हुआ? दो चीज में। पहला ईगो और दूसरा वो चरित्रहीन था। दुनिया में आदमी को दो ही चीज खत्म करती है, एक तो ईगो और एक चरित्र। रावण में और कोई कमी नहीं थी। ताकत भी बहुत थी, प्रॉपर्टी भी बहुत थी, ज्ञान भी बहुत था, सेना भी बहुत थी। बस ईगो था और वो चरित्रहीन था। अगर ये दो चीज आदमी में ना हो ना, वो भगवान राम तो नहीं बनेगा, लेकिन भगवान राम जैसा बन सकता है। बन सकता है। इस अभियान में बड़ा काम करना है तो आपसे निवेदन है, ईगो को कम करें। इसकी पहचान क्या है कम होने की? सबसे बड़ी पहचान है। और ये आरसीएम में लाभ नहीं देगा आपको, घर में भी लाभ देगा। मतलब गुस्सा ज्यादा आता है तो इसका मतलब ईगो है। जिसको गुस्सा ज्यादा आता है इसका मतलब ईगो है। और गुस्सा ज्यादा आता है तो आप बच्चे को भी पीटते हो। आपने कभी प्यार में बच्चे को पीटा? आप जब भी बच्चे को पीटते हो गुस्से में पीटते हो। पत्नी को जब आप शब्द बोलते हो तो भी आप गुस्से में बोलते हो। गुस्सा है मतलब ईगो है। तो आपका परिवार भी तो आपसे कहां खुश है, उस ईगो की वजह से। अब इसको पहचान क्या है कि कम हो रहा है? एक ही पहचान है। जिस दिन आपकी लाइफलाइन या आपकी अपलाइन या आपका बच्चा या आपकी पत्नी या आपके समाज का कोई आदमी या आपका रिश्तेदार आपको यह कहना शुरू कर दे आप में थोड़ा सा बदलाव दिख रहा है, बस समझ लेना ईगो कम हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है। एक व्यक्ति भी अगर ये कह दे आप में अभी थोड़ा चेंज नजर आ रहा है, तो मतलब ईगो कम हो रहा है। और ईगो जिस दिन कम हो गया, आप देखना इस अभियान में आपके 4 चांद लग जाएंगे। टॉपिक बहुत है, हम बार बार मिलते रहेंगे, लेकिन अभी हमारे पास 3-4 बचे हैं। अब इस गेम को पलटना है। क्या ये पलटा जा सकता है? बिल्कुल पलटा जा सकता है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम हिम्मत हार चुके हैं। आज वो हिम्मत वापस आएगी आपके अंदर। अभी जब आपकी अपलाइन आपसे बात करती है इस महीने क्या आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, स्टार गोल्ड पहुंच रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं सर कोशिश तो पूरी है, लेकिन सर थोड़ा जो है ना देखते हैं सर, करेंगे, करते हैं, कोशिश पूरी है सर, लेकिन लग रहा है कहीं किनारे जाके रुक भी सकता है मामला। दिन कितने बचे हैं? 4। हम आपको आज बताते हैं एक रात में पासा पलटता है। 4 दिन तो बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने गांव का कभी चुनाव देखना, यूपी में प्रधानी का होता है, राजस्थान में सरपंच का होता है या मुखिया, जो भी बोलते हैं। जोधराज सर क्या बोलते हैं राजस्थान में गांव के चुनाव को? मुखिया होता है या प्रधान? सरपंच। 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 अब देखना कैसे पासा पलटता है। आप तो 4 दिन की बात कर रहे हो। 2 व्यक्ति खड़े होते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक राम खड़ा हुआ, एक श्याम खड़ा हुआ। तो जब नामांकन दोनों का भरा तो श्याम के साथ 700 लोग रैली में थे, 700, और राम के साथ 3 लोग थे, एक राम खुद, एक उसका बेटा, एक उसका दोस्त। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि श्याम को अब कोई हरा नहीं सकता, जिसके नामांकन में 700 लोग गए, राम के में तो 3 ही थे। जहां एक ऑफिस होता है ना, तो राम के ऑफिस में 3 लोग बैठते थे, उसका बच्चा, वो और उसका दोस्त। लेकिन श्याम के ऑफिस में डेली 500-700 लोग आवागमन में रहते थे। तो पूरे गांव में चर्चा हो गई कि श्याम को अब कोई हरा नहीं सकता। कल चुनाव है,
बोटिंग होना है, माहौल बना हुआ है, कहां? श्याम की तरफ। शाम भी हो गई, ऑफिस क्लोज हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। सबको पता था श्याम जीतेगा और एक तरफा जीतेगा। लेकिन जब वोट डल गए तो गांव में कानाफूसी चालू हुई दोपहर के बाद। जब वोट डल गए 5 बजे के बाद, बोले यार थोड़ा डाउट लग रहा है। बोले क्या? बोले थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है यार, रुझान थोड़ा राम की तरफ भी दिख रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा अरे पागल हो गया, तूने देखा नहीं एक तरफा श्याम है। बोले यार देखो मेरे को डाउट लग रहा है, लेकिन 10 दिन का पेशेंस रखो, जिस दिन काउंटिंग होगी तो पता लग जाएगा। जब काउंटिंग हुई ना तो राम 3700 वोट से जीत गया। 3700। जिसके कार्यालय में 3 लोग बैठते थे, जिसकी रैली में 3 लोग थे। तो लोगों ने पूछा ये हुआ कैसे? तो किसी व्यक्ति ने कहा ये पासा रात में पलटा है, शाम तक तो सब ठीक था। बोले रात में कैसे पलट गया? तो उसने कहा एक प्रोडक्ट आता है जो रात में भी पासा पलट सकता है। अब उस प्रोडक्ट का हम नाम तो इसलिए नहीं लेंगे, अभी हम गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। और जिनको नहीं समझ में आए तो आप एक गर्म चाय और एक ठंडी चाय से समझ जाना। बस इतना ही इशारा कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम करेंगे नहीं। एक प्रोडक्ट ने पूरी रात में पासा पलट दिया कि नहीं पलट दिया? तो आपके पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट है और 3-4 है, क्यों पासा नहीं पलट सकता? क्यों नहीं पलट सकता? जब एक प्रोडक्ट रात में पासा पलट सकता है तो 400 प्रोडक्ट 4 दिन में क्यों नहीं पासा पलट सकते? लेकिन कारण क्या है उसका हम कारण बताते हैं। आप अंदर से वीक हो, आप कमजोर हो गए। जब आप किसी से बात करते हो आपकी बात में कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। जब भी बात करते हो तो कहते हो प्रयास है। हमारे अभियान में एक चीज कही जाती है और हम आपसे भी निवेदन करते हैं, अपनी डिक्शनरी से आज के बाद प्रयास शब्द हटाओ। बस एक ही बात बोलनी है, ये होगा। पता है क्यों? और इसका हम प्रूफ देंगे आपको। मां सरस्वती 24 घंटे में हर आदमी की जीवा पर एक बार विराजमान होती है, हर 24 घंटे में, और हर व्यक्ति की जीवा पर विराजमान होती है। उस समय जो आप बोलते हो ना वो घटित होता है, दुनिया टाल नहीं सकती उसको। और इसका हम प्रूफ है। अगर आपको बिलीव ना हो तो जब भी भीलवाड़ा एकेडमी में जाओ, हमारा आईडी नंबर है 269324, सॉरी 269324। कंपनी कार्यालय में जाना और कहना हमें दिनेश चौधरी का इतिहास जानना है। पहले महीने 18 ज्वाइनिंग, दूसरे महीने उत्साह कम हुआ, 8-10 आई, ये होता ही है। फिर तीसरे महीने जैसे आज हम बात करने आए तो हमसे कोई बात करने आया तो थोड़ा उत्साह बढ़ा, फिर थोड़ी ज्वाइनिंग बढ़ी, और छठे महीने हमारा टर्नओवर हुआ 70,000। और जोधराज सर इस बात को जानते हैं, पहले ना टेक्निकल होता था, एक ही गाना था, रॉयल्टी रॉयल्टी पैसिव इनकम रॉयल्टी। और पहले कोई ये भी नहीं है गोल्ड स्टार गोल्ड, बस रॉयल्टी 2%, 3%, 4.5% और 6%, या फिर 10%, 12%, ये स्लेब चलती थी। तो हमारी छठे महीने कितनी स्लेब हुई? 70,000 की। अब मान लो सितंबर में जिसका टर्नओवर 70,000 था, इस महीने कितना कर सकता है जोधराज सर? आज मान लो सितंबर में 70 था टोटल, इस महीने कितना कर सकता है? ग्रोथ से वो 1.15 तक जा सकता है। हाँ बिल्कुल, बहुत नेचुरल जवाब है ये। ग्रोथ से वो 1.15 तक जा सकता है, लेकिन 2 लाख तो नहीं कर सकता 70 के, पॉसिबल ही नहीं है। 3 तो कर ही नहीं सकता, सपने में नहीं आए उसको। कंपनी में हमारा इतिहास उठाकर देखना, इसलिए हमने आपको अपना आईडी नंबर बताया। छठे महीने हमारा टर्नओवर 70,000 था और 7वें महीने हमारा रॉयल्टी था। 7वें महीने 70,000 से सीधा 4,95,000, 4,95,000। कैसे हुआ? हम बताएं कैसे हुआ? हमारी इमीडिएट अपलाइन तो गायब है, वो तो मिली नहीं। लेकिन अब किसी राजस्थान की अपलाइन को पता लगा, वो
पुर रोड पे ऑफिस आए तो स्टाफ ने कंपनी के कहा कि एक दिनेश चौधरी है जो कृषि उपज मंडी में सरकारी जॉब करता है, इस महीने उसने 70,000 का टर्नओवर किया है। तो उसने कहा नंबर दो। तो उस व्यक्ति ने हमें फोन किया, बोले दिनेश चौधरी जी बधाई हो 70,000 के लिए। मन के धन्यवाद सर। बोले मैं आपकी अपलाइन में आता हूं, कभी जरूरत हो तो मैं मदद करने को तैयार हूं, लेकिन एक बात बताओ दिनेश जी, अगले महीने क्या विचार है? मन के सर रॉयल्टी आएगी अगले महीने। तो वो हंसे, बोले अभी 70 पे हो ना? हाँ सर। अगले महीने रॉयल्टी, क्योंकि हम तो आए रॉयल्टी के लिए थे। तो उन्होंने पता हमसे क्या कहा, मेरे को 2 साल हो गए अभी मैं रॉयल्टी नहीं पहुंचा, तुम रॉयल्टी को जानते हो? मैंने कहा सर हम जानते नहीं, आएगी तो जानेंगे ना, लेकिन लेनी रॉयल्टी है। अब ये क्यों आ गई रॉयल्टी? उस समय मां सरस्वती जीवा पर विराजमान थी, जिस समय हमने उनको कहा हमें रॉयल्टी लेनी है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे रतलाम से एरिया है शिवगढ़, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो पूरा आदिवासी क्षेत्र है। एक अनपढ़ आदमी, गणेश मुनिया नाम, लगभग 27 साल का लड़का, आखिरी दिन जो पूरे महीने में 3-4 ज्वाइनिंग नहीं ला पाता था, आखिरी दिन 160 फार्म लेके आ गया। 160। जब उसने आके वो काला बैग खोला, हमने कहा यार गणेश मुनिया कहीं रास्ते में ये बैग पड़ा मिल गया क्या किसी का? अरे बोले नहीं नहीं साहब, जिसके पास गया वो ज्वाइन होता चला गया। हमने कहा यार गणेश मुनिया 160, उस समय 1280 बिजनेस वॉल्यूम होता था किट का, 200 रुपए ज्वाइनिंग फीस, 20 रुपए का बुक, 1500 रुपए का किट। बोले हमें देख के थोड़ी देर हमें विश्वास नहीं हुआ, मन के यार गणेश मुनिया अनपढ़ आदमी जिसने जिंदगी में महीने में 5 ज्वाइनिंग नहीं लाया, ये 160 ज्वाइनिंग ले आया। तो हमने कहा किसके नीचे क्या डाली? बोले ये मेरे को नहीं पता, जिसको जोड़ा वो जुड़ता गया, अभी मैं समझूंगा, आप भीलवाड़ा ले जाओ, मैं वही फोन पे बताऊंगा साहब किसके नीचे किसको डालना है। पता है वो गणेश मुनिया क्यों ले आया? क्योंकि जब हमने रॉयल्टी बोला तो मां सरस्वती विराजमान थी और वो फिर रास्ता निकालती है कहीं से भी। तो आज के बाद अपनी डिक्शनरी से एक शब्द निकाल दो, कोशिश। अगर आप कोशिश कह रहे हो और मां सरस्वती उस समय विराजमान हुई ना, तो जिंदगी भर कोशिश में ही निकल जाएगी, रिजल्ट कभी नहीं आएंगे। दूसरा, इस अभियान में कभी अपनी पिन की बात नहीं करना, अपनी पिन कभी मांगना ही नहीं। हमारे साथ समस्या ये है, हम सब अपनी अपनी पिनों के चक्कर में पड़े हैं। जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया, और ये शब्द भी डिक्शनरी से निकालो, मेरे को रॉयल्टी जाना है, मेरे को टेक्निकल जाना है, मेरे को एमरॉल्ड जाना, नहीं, हमेशा ये बोलना है मेरे ग्रुप में मैं इन 10 लोगों को इस ग्रोथ पे लाऊंगा, इतना टर्नओवर करवाऊंगा, मेरे प्रमोशन ग्रुप के 5 लोगों को इस जगह लाऊंगा। अपना कभी भी आज के बाद नाम ही नहीं लेना, जिक्र ही नहीं करना। हम अपना मांग मांग के ही तो, और जब अपने अपना करोगे ना, उनसे भगवान भी खुश नहीं होता जो अपना अपना सोचता है। हम कई बार एक प्रश्न पूछते हैं ट्रेनिंग में, और आज बात याद आ गई तो आपसे भी पूछ ही ले। मंदिर जाते हो आप लोग? मंदिर जाते हैं सर। जोधराज सर ईमानदारी से बताना, क्या मांगते हैं जाकर? ज्यादातर 80% लोगों की बात करो। देखिए मैं तो मेरी ही बता दूं, मैं भी 80% में ही, तो जनरली तो हम यही मांगते हैं कि भाई हमारे घर में खुशहाली हो, और जो भी कोई कमी है घर में उसके बारे में ज्यादा जिक्र करते हैं भगवान के सामने। हाँ, मतलब खुशहाली का मतलब ये है बड़ी कार हो, बड़ा बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, बच्चे जॉब में लग जाएं, मतलब एक लाइन में ये भी बात हो गई, या अलग अलग भी मांग लो वो भी अलग बात हो गई। ज्यादातर लोग पता क्या मांगते हैं, और आप अपने अंदर भी सोच ही लेना आपने क्या मांगा होगा। प्रभु बड़ा घर बनवा, कब तक छोटे घर में रहेंगे, बड़ी कार दिलवा, बच्चों को नौकरी दिलवा, शादी नहीं हुई तो शादी करवा, शादी होगी तो बच्चे नहीं है, प्रभु मेरा भी कुछ सोच। एक व्यक्ति जाके कम से कम 10-12 चीज मांगता है, बंगला, कार। अब
जब आप मंदिर के बाहर निकलते हो तो मंदिर के बाहर भी एक मांगने वाला व्यक्ति मिलता है। क्या नाम है जोधराज सर उसका? वो भिखारी है सर। हाँ, भिखारी है। अच्छा, वो आपसे क्या मांगता है? सर मुझे भी कुछ दे जाओ, 1-2 रुपए। हाँ, 1-2 रुपया दे जाओ। उसने कभी आपसे कहा ये जो आपकी कार खड़ी है ये मेरे को दे दो? कभी नहीं कहा। नहीं। कभी ये कहा अपने बंगले मेरे नाम कर दो? नहीं सर। नहीं कहा। वो मांगता है 1-2 रुपया, और आप क्या मांग रहे हो अंदर जाके? बंगला दे, कार दे, प्रॉपर्टी दे। तो इनमें बड़ा भिखारी कौन है? हम ही हुए। हाँ, बस हम आगे नहीं कहेंगे, वो आप सब अंदर अंदर अपना अपना सोच लेना। उसी दिन वो लिस्ट से आपका नाम काट देता है। और कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, मेरे को 10 साल मंदिर जाते हुए हो गए, पता नहीं भगवान मेरी तरफ ही नहीं देख रहा। उसने आंख ही बंद कर लिया आपकी तरफ से। जिस दिन आप अपना अपना सोचोगे, कभी नहीं होगा। जिस दिन आपकी भावना टीम के प्रति हो गई, आप चमत्कार देखना। अगले 6 महीने में चमत्कार देखना कि सिर्फ आपको चिंता होनी चाहिए, मेरा ये व्यक्ति बहुत सक्रिय है और इसको इस पिन तक ले जानी मेरी जिम्मेदारी है। आप चमत्कार देखना। बरसात होगी पिनों की। और ये तो अभियान इतना सुंदर बना है, इसमें आपको तो वैसे भी कभी मांगना ही नहीं चाहिए। कभी मंदिर जाओ तो भगवान को ये कहो, प्रभु मेरे बड़े ग्रुप में 5 स्टार रूबी बना, छोटे में 6 रूबी बना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद आपको चाहिए भी क्या? उसके बाद और क्या चाहिए? वो भी खुश होगा। हम बताएं मंदिर में क्या मांगना चाहिए? आज के बाद कोशिश करना। एक तो ये कहना, प्रभु मेरे से जाने अनजाने अगर कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ करना। क्योंकि गलतियां हमसे जान के नहीं होती, अनजाने में भी होती है। कभी गलती से आपके पैर से चींटी मर गई, इसका भी पाप है शास्त्रों में। आपकी बाइक तेज जा रही है और अचानक कुत्ता टकरा गया, उसका भी पाप है शास्त्रों में। तो वो हुई तो अनजाने में थी, लेकिन हमने उसके बारे में कभी पश्चाताप नहीं किया, और इसलिए भगवान माफ भी नहीं करता और प्रोग्रेस नहीं। तो क्या कहना, प्रभु जाने अनजाने कोई गलती होगी उसके लिए माफ करना, और आगे मेरे से किसी का बुरा ना हो, मेरे से कोई गलती ना हो, ऐसी मेरे को सद्बुद्धि देना। इससे बड़ा कुछ नहीं है। और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं प्रभु, इनको इतना दे जो ये चाहते हैं। सब कुछ हो सकता है। अब 4 दिन बचे हैं अगले सेशन में, और बारीकों पे आज हम बात ही नहीं कर रहे, ना तो पॉकेट डायरी की कर रहे हैं, ना आपके 21 सक्रिय सुनहरे नियम की कर रहे हैं, ये जो हमारे पास है, और ना आज हम कंपैरिजन किट की कर रहे हैं। इसको तो हम अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि अक्टूबर माह खास है, बदलना इतिहास है। अब हम उस टॉपिक पे चलते हैं। जो लोग हिम्मत हार चुके हैं, आज आपको एक हिम्मत मिलेगी। और अपने आप से मूल्यांकन करना, क्या आप उससे भी कमजोर हो? हमारा एक नारा है, कोरोना में भी रहा और हम आपको फिर दे रहे हैं। अभी आपको पता है, एक दिन हमने कहा था इसको बड़े टूल्स में भी यूज कर सकते हैं जोधराज सर, कि जो भी व्यक्ति सितंबर से अक्टूबर ओपनर एंड अबाउ डबल करेगा, लाइफ टाइम उसका हमारा एलटीपी और सेमिनार का टिकट फ्री रहेगा। और नवंबर में इससे भी बड़ी घोषणा हम करने वाले हैं, इससे भी बड़ी। 4 चांद लगेंगे आपके टर्नओवर में। बस फर्क ये है, फायदा उनको मिलेगा जो इस महीने ग्रोथ में रहेंगे, उनको बड़ा फायदा मिलेगा। गोवा का टूर पता है आपको, 4 चांद लगाए। ऐसा ही ये घोषणा हम करने वाले हैं, जिसमें चमन्नी नहीं लगेगी आपकी जेब से, चमन्नी किसी की जेब से चमन्नी नहीं लगेगी, और रिजल्ट डबल हो जाएगा। कोशिश करेंगे 1 नवंबर को उस घोषणा को कर दें, जैसा भी समय मिलता है। सर सितंबर से अक्टूबर में कौन से लेवल वाला डबल करेगा? 70 जिसका है, 70,000, उसमें उसको वो 140 कर लेता है। और इजी है, अगर 70 से हमने 4,95,000 कर लिया, तो 70 का 140 क्यों नहीं हो सकता? और वो अभी बताएंगे कैसे होगा। अब अगला टॉपिक वही है जो आप हिम्मत हार चुके हो।
और उसके बाद जो भी आपका सितंबर में, मान लो 1 लाख है तो 2 लाख कर लो, 1.5 लाख है तो 3 लाख कर लो। और आपको नहीं करना, ये तो मिलके ग्रुप करेगा ना। मान लो आपके एक एक तरफ 2 व्यक्ति है और 70 वाले का आपने एक 40 करा दिया, तो ऊपर वाला भी डबल हो गया। तो 3 लोगों का टिकट लाइफ टाइम भारत के किसी भी कोने में आप आओ, हमारा एलडीपी अटेंड करो या सेमिनार अटेंड करो, लाइफ टाइम टिकट फ्री रहेगा। इसको एक टूल के रूप में भी आप काम में ले सकते हो, बहुत कुछ हो सकता है। और नवंबर में जो घोषणा करेंगे ना, उसमें तो आप कहोगे क्या गजब हो गया, लेकिन वो गजब का फायदा उनको ज्यादा मिलेगा जो इस महीने ग्रोथ को पकड़ेंगे। भाई जैसे हमने कहा हम दिल्ली में खड़े हैं, हमारे पास आओ, जो भी आएगा हम 1 लाख रुपए देंगे एग्जाम्पल। तो आप मथुरा में हो तो जल्दी पहुंचोगे ना दिल्ली, और आप कोटा में खड़े हो तो आपको टाइम लगेगा। भरतपुर में हो तो मथुरा वालों से ज्यादा लगेगा, कोटा वालों से कम लगेगा। तो फायदा किसको मिलेगा? सबसे पहले 1 लाख का, जो दिल्ली के निकट है। तो इस महीने जो ग्रोथ करेंगे नवंबर में, उनके टर्नओवर को 1.5 गुना करने की हमारी गारंटी है, डबल भी कर सकते हैं। उसके लिए कितनी भी फिजिकल हो डिजिटल हो प्रोग्राम करेंगे हम। वो 1 तारीख को बहुत खुशखबरी आपको मिलने वाली है। लेकिन अब जो 4 दिन है, फायदा उनको ज्यादा मिलेगा। तो इस 4 दिन में ऐसा क्या हो, देखो थोड़ा समझते हैं। अगर हम पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा है, बात में आवाज में ताकत है और प्रयास जारी है, क्या नहीं हो सकता अभी देखते हैं क्या हो सकता है। समुद्र के किनारे नारियल के कुछ पेड़ थे समुद्र के एरिया में। उस पे एक चिड़िया ने खजूर के नारियल के पेड़ पे घोंसला बना लिया और कुछ दिन बाद उसके बच्चे हो गए। तो ये बात समुद्र को अच्छी नहीं लगी। समुद्र का ईगो टकराया कि तुमने मेरे ही एरिया में मेरे ही पेड़ पे घोंसला बना लिया और मेरे से पूछा नहीं। ये ईगो तकलीफ देता है। आप कभी किसी दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर देना, अगर दुकानदार नहीं देख रहा आप खड़ी कर दो, और खड़ी करने के बाद जैसे आप चलोगे दुकानदार देख लेगा और बुलाएगा इधर आओ इधर। आपको पता नहीं है सामने दुकान है? जी पता है। आपको पता नहीं है खुली है? हाँ खुली है। आपको बोर्ड नहीं दिख रहा ये पार्किंग की जगह नहीं है? बोले दिख रहा है। तो आप कहो भाई साहब 2 मिनट का काम है, बस पड़ोस में मेरे को ये पेपर देना है, मैं अभी आ रहा हूं। तो पता है वो क्या कहेगा? 2 मिनट नहीं, आप 1 घंटा खड़ी कर दो, मेरे को उसकी तकलीफ नहीं है, पर तुम्हें मेरे से पूछना तो चाहिए था। बस मतलब पूछना चाहिए, यही वो है, पूछना चाहिए था। अब अगर आप कह दो 2 मिनट के लिए क्या पूछना, वो पता क्या कहे? अभी हटा बाइक यहां से, फेंक दूंगा नहीं तो सड़क पे, अभी हटा, अब खड़ी नहीं करने दूंगा। उसका ईगो टकरा गया। अगर आपने ये कह दिया 2 मिनट के लिए क्या पूछना, तो समुद्र का ईगो क्या टकरा गया कि इस चिड़िया ने मेरे से पूछा क्यों नहीं। आया बड़ी लहर, घोंसले सहित बच्चों को ले गया। और समुद्र के बारे में अगर किसी को जानकारी है, समुद्र कोई भी चीज अपने पास नहीं रखता, समुद्र वापस फेंक देता है, वापस लौटाता है। आप आदमी भी डाल दोगे ना समुद्र में, वो बाहर किनारे पे छोड़ देगा। आप कोई भी चप्पल डाल दो, समुद्र की यही खासियत है, समुद्र कभी भी किसी चीज को अंदर नहीं लेता, वो बाहर फेंक देता है। लेकिन उसने बच्चे नहीं लौटाए। तो चिड़िया ने प्रार्थना की, समुद्र हमारे देवता है। बोले देवता गलती हो गई, आगे नहीं होगी। बोले नहीं, अब हो गई उसका क्या मतलब है, करी क्यों, पूछा क्यों नहीं, नहीं लौटाऊंगा बच्चे। अब बच्चों का मामला, हर आदमी इमोशनल होता है। तो चिड़िया ने कहा अगर बच्चे नहीं लौटाए ना तो मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। आपको क्या लगता है चिड़िया समुद्र को सुखा सकती है? जोधराज सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो समुद्र ने पता है क्या जवाब दिया? तेरा साइज देख और मेरा साइज देख, मेरा साइज इतना बड़ा है, आखिरी कोना तो तेरे को दिखाई भी नहीं देगा, क्या सुखाएगी तू? लेकिन चिड़िया ने अपना काम चालू किया। जैसे अभी
या तो चिड़िया हार जाती, जैसे अभी कुछ लोग हारेंगे, 4 दिन है अब क्या होगा, लेकिन कुछ लोग आज से लगेंगे, 4 दिन में भी पासा पलटेंगे। तो चिड़िया ने काम चालू किया, चोंच भरती समुद्र में से पानी की और जंगल में डालाती, फिर आती भरती जंगल में डालाती। उसने अपना प्रयास बंद नहीं किया। 2 चिड़िया पेड़ से देख रही थी। एक ने दूसरी को कहा, ये पागल नहीं हो गई, इसकी 7 पीढ़ियां भी समुद्र को नहीं सुखा सकती। तो दूसरी ने कहा, इमोशनल हो गई है, बच्चों का मामला है, थोड़ी देर मेहनत करेगी थक जाएगी। तो एक ने कहा, तू जाके समझा दे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा आपको भी कुछ लोग कहेंगे, अब 4 दिन में क्या हो सकता है। तो एक चिड़िया आई, बोले बहन ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली चिड़िया का जवाब था, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो उसको लगा, है तो मेरी बिरादरी की, आज हम इसका साथ नहीं देंगे तो कल ये भी हमारा साथ नहीं देगी। तो वो दोनों चिड़िया भी लग गई काम पे, 3 हो गई। अब वो तीनों समुद्र में से पानी भरे चोंच में और जंगल में डाला है, भरे जंगल में डाला है। उधर पेड़ पे 7 चिड़िया और बैठी थी। तो उन्होंने आपस में कहा, देखो पहली का तो हक है कि उसके बच्चों का मामला है, पर ये 2 क्यों पागल हो गई, इनको तो समझाओ 2 को। तो वो 7 इन 2 के पास आई। तो इन 2 ने एक ही बात कही, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। उनको लगा मामला तो बिरादरी का है, आज हम साथ नहीं देंगे कल ये साथ नहीं देंगी, तो वो 7 भी साथ हो गई, अब ये 10 हो गई। जो जो पूछने आती वो एक ही बात बोलती, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। ये लाखों चिड़िया हो गई, लाखों। लेकिन लाख चिड़िया भी समुद्र को तो नहीं सुखा सकती। जैसे आपको भारी लगता है कि 70 को 140, दिनेश चौधरी ने तो 495 कर दिया। अब इस घटना को गरुड़ जी देख रहे थे। गरुड़ जी मतलब चिड़ियाओं के अध्यक्ष, सबसे बड़ा रूप, और वो विष्णु भगवान के वाहन है, उनकी सवारी है। और विष्णु भगवान जो शयन करते हैं वो समुद्र में करते हैं, और वो समुद्र में देख रहे थे दूर से। तो उनको लगा, यार ये इतनी चिल्ला रही हैं, उल्टा काम कर रही हैं, कहीं मेरे भगवान नींद से ना जाग जाए। तो गरुड़ जी गए चिड़ियों के पास, क्या है ये पागलपन। तो चिड़ियों ने कहा, देखो आप हमारे अध्यक्ष हो, पर कुछ भी समझाने के पहले ध्यान से सुनो, देना है तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। तो गरुड़ जी को लगा, अगर साथ नहीं दूंगा तो ये वोट नहीं देंगी। भाई आप विधायक अगर गांव वालों की बात नहीं सुने तो हार नहीं है वो तो गरुड़ जी को भी लगा, बिना सोचे अपने को भी काम पे लग जाना चाहिए। गरुड़ जी भी साथ हो गए। अब विष्णु भगवान की जब नींद खुली, उन्होंने कहा, यार अपना तो वाहन गायब हो गया, ये कहां भाग गया। देखा तो चिड़ियों के साथ लगा हुआ है। तो उन्होंने खबर भिजवाई, इसे गरुड़ को बुला कर लाओ। गरुड़ देवता गए, हाँ प्रभु बताए क्या हुआ, क्या हुआ, तुम पागल हो गए, अरे ये सब पागल है, तुम भी पागल हो गए। तो उसने कहा, प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप मेरे मालिक हैं, पर कुछ बोलने के पहले मेरा आपसे एक ही निवेदन है, देना हो तो साथ दो, राय नहीं चाहिए। विष्णु भगवान तो बैठ गए, अरे बोले ये क्या हो गया आज गरुड़ को। बोले प्रभु कहानी इस तरह की है। बोले अच्छा ऐसा है, जाओ उसे बुला के ला समुद्र को। समुद्र देवता को गरुड़ जी बुलाने गए, बोले भगवान बुला रहे हैं, विष्णु भगवान। आया समुद्र, क्या हुआ प्रभु, देख ये चिड़िया तो तेरे को कब सुखाएंगी मेरे को नहीं पता, पर मेरे को 1 सेकंड लगेगा तेरे को खत्म करने में। उसने कहा, प्रभु आप आदेश करो। बोले क्या आदेश, इनके बच्चे वापस कर। उसने कहा, प्रभु अभी लो। उसने बच्चे वापस किए, कहा भगवान के सामने, प्रभु जिस पेड़ पे ये घोंसला बनाना चाहे बनाए, और इनकी रक्षा भी मैं करूंगा। एक चिड़िया ने अपना प्रयास बंद नहीं किया तो समुद्र को झुकना पड़ा। ये अब आप अपना अंदाज लगाओ, चिड़िया से ताकत कम है या ज्यादा है। कम हो तो अभी वीडियो ऑफ करके अपने सो जाओ, अगर चिड़िया से कम लगती है फिर आप इस अभियान में कुछ बड़ा काम कर ही नहीं सकते।
क्यों नहीं हो सकता? 4 दिन है 4। अगर एक छोटी सी चिड़िया प्रयास बंद नहीं करती, इसीलिए तो हमने पता नहीं कहां सुना है, हमारे आरसीएम की मीटिंगों में लोग कहते हैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, ऐसा कुछ डायलॉग है। लोग आते गए और कारवा बनता गया। प्रयास तो करो, 4 दिन में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पर हमारा एक ब्रेकर जो है ना बना हुआ कि सितंबर के बाद कुछ नहीं होता, ये ब्रेकर अगर इस महीने तोड़ दिया, हम आपसे वादा करते हैं हर महीने आपके टर्नओवर को बढ़ाएंगे। हमारे पास इतने आइडिया हैं। हर महीने में 4 बार भी डिजिटल प्रोग्राम करना पड़ेगा तो भी करेंगे। हर महीने आपके टर्नओवर को डबल करते ले जाएंगे। बस इस महीने का ब्रेकर तोड़ दो। और टाइम काफी हो चुका है, अब हम कुछ सीनियरों के पास चलते हैं जो तोड़ सकते हैं, और वो आज वादा करें कि सर इस महीने हम ये तोड़ेंगे। तो डिजिटल हैंड रेस करें, फिर जोधरा सर एक एक करके या जोधरा सर सीनियर वाइज आप बुलाएं एक बार सबको। बिल्कुल सर, मैं बुलाता हूँ सर, सबको बुलाता हूँ। सबसे पहले तो सर गजब, आज आपने एनर्जी भर दी भारी, और सारे साथियों को मैं बिल्कुल एक करके लेता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ हमारे बीच में राजेंद्र जी मीणा है, स्टार प्लेटिनम। अनम्यूट है सर मीणा साहब, आप वेलकम। थैंक यू नागर सर, और जिनेश सर को मेरा प्रणाम। सर रामगंज मंडी से बोल रहा हूँ, राजेंद्र मीणा। सर मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो भी मेरा टारगेट पिछले महीने रहा है उससे मेरा डबल होने वाला है इस महीने, और डेफिनेटली होगा ही सही। और सर हम बार बार ये चीजें बोलते हैं कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। सर हमेशा ही हमें सीखने को मिलता है, लेकिन हम उसके लिए कार्य कम करते हैं, इसीलिए शायद हम पीछे रह जाते हैं। थैंक यू सर। मीणा जी, अगेन मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ स्टार पर्ल प्रदीप जी नागर को। अनम्यूट है सर। जी सर, नमस्कार सर। और सर सितंबर से अक्टूबर कहाँ से और बदलना भी इतिहास है सर। जो सितंबर में सर 28 तारीख को जो मेरा बिजनेस वॉल्यूम था टीम से सर, उससे आज की डेट में सर 50,000 प्लस है सर। तो सर ग्रोथ पे ही काम करना है और अक्टूबर को भी बड़ा करना है सर। प्रदीप जी, सर ने अभी एक अनाउंसमेंट किया है पूरी टीम के लिए, शायद वो सुना आपने? जी सर, वो डबल पे था सर, जो लाइफ टाइम फ्री टिकट पास। हाँ नहीं, वो देखिए 70,000 टीम में अगर किसी का वो 41 आप करवा देते हैं टीम में, तो वो कितना बड़ा अचीवमेंट है। ऑटोमेटिक ही सिस्टम में की जाता है। तो जी सर भी करेंगे सर, 4 दिन है, सोएंगे नहीं सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। हमारे बीच में अहमदनगर महाराष्ट्र से मोहन जी सिंधे सर है, वेलकम सिंधे सर। यस सर, सर प्रणाम। सबसे पहले चौधरी सर के लिए प्रणाम। सर जैसे ही मैं एकेडमी था भिलवाड़ा में, जैसे मैंने आपका मतलब गुरुकुल भी अटेंड किया था जब आप आए थे, और दूसरी चीज उसी दिन ध्यान दिया सर कि 100% लेवल करेंगे और होके रहेगा सर। और उसी दिन मैंने सर का भी टाइम लिया था सर, जानते सर मेरा बिजनेस आउट ऑफ नहीं था, लेकिन राजस्थान भी मैंने स्टार्ट किया, जैसे मंगलवार और चित्तौड़गढ़, वहां से लगभग 25 ज्वाइनिंग निकली है। आज तक लगातार करते जा रहा हूँ और 100% डबल होगा सर। ये पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है, होगा सर पक्का। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे बीच में तेलंगाना से है दरवेश अली जी। दरवेश जी, अनम्यूट किया मैंने आपको। दरवेश अली, तेलंगाना। जय आर सिंह सर जी। जय आर सिंह सर। और कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। क्या है, अगर नौकरी करना पड़ता है, दुकान भी चलाना पड़ता है, तो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, बढ़िया, अच्छी बात है। देखिए आप तेलंगाना से हैं, और वंडरवर्ड क्योंकि इन्होंने ले रखा है सर, गवर्नमेंट जो भी ये करते हैं, रावत बाटा से थे, यहाँ से ट्रांसफर हो गया इनका। अभी लीडरशिप अचीवर है, ये बहुत डेडिकेटेड है, और मैं कह सकता हूँ दावे से बिना अपलाइन के सहयोग के ये वंडरवर्ड भी चला रहे हैं, मीटिंगें भी अटेंड कर रहे हैं, अपने लेवल को भी मेंटेन रखते हैं। बस यहाँ से इनको हम डिजिटल ही बिल्कुल पूरा बैकअप दे रहे हैं, और
पूर्ण विश्वास है मुझे कि बहुत जल्दी ये रॉयल टीचर बनने वाले हैं। आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैं दरवेश जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये जो आपने कोशिश शब्द बोला ना, इसको बदल दो, होगा ही होगा। जरूर जरूर करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। अगेन मैं हमारे बीच में डॉक्टर सतीश जी हैं, मोरेना मध्य प्रदेश से। वेलकम सर, अनम्यूट है आप। सतीश जी धाकड़ साहब, अनम्यूट किया मैंने आपको, अनम्यूट है। चलिए नहीं कर पा रहे सर। हाँ नहीं कर पा रहे। चलिए हमारे बीच में एमराल्ड है कैलाशी नागर, अनम्यूट है सर कैलाशी आप। हाँ डॉक्टर साहब अनम्यूट हो गए। ओके ओके डॉक्टर साहब वेलकम। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए और दिनेश जी के लिए भी। और सर बहुत अच्छी जानकारी आज मिली, बिल्कुल दिल एकदम गदगद हो गया। और हम बिल्कुल सर चिड़िया से कम नहीं है और बड़ा करेंगे। और पिछले महीने जो बिजनेस है उससे गारंटी से बड़ा होगा और अभी भी हो गया है सर। आज की तारीख में भी पिछले महीने की जो 28 तारीख थी उससे दोनों ही लेगों में बिजनेस ज्यादा है सर। और बाकी जो 4 दिन है, इन 4 दिन में बड़ा काम करेंगे। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे जो लोग एक्टिव है ना उनको स्लेब दिलाना है। जैसे 20,000 का है, 40,000 का है, 70,000 का है। तो हमारा प्रयास हमेशा ये रहना चाहिए कि एक्टिव व्यक्ति का स्लेब नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए जितने भी फोन कांटेक्ट हो या होम मीटिंग करनी हो, इसके अगले कभी प्रोग्राम में प्लानिंग करेंगे। क्योंकि अभी समय आज अब ये तो अक्टूबर खास माह खास है, बदलना इतिहास है, इसलिए चलो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू। हमारे बीच में कैलाश जी नागर साहब है, एमराल्ड, अनम्यूट है सर कैलाश जी आप। बिल्कुल जय आरक्षम सर। सर आज तो बहुत ही जबरदस्त जानकारियां मिली और मोटिवेशन का भी अपार भंडार मिला। गुरुदेव दिनेश जी को प्रणाम। और बिल्कुल सितंबर से हमारा जो बिजनेस है वो अभी आज की डेट में भी ग्रोथ पे है और बिल्कुल इसको ग्रोथ होगा ही होगा, गारंटेड होगा। सितंबर से अक्टूबर में ग्रोथ होगा, इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। हिम्मत नहीं हारेंगे, ना ही टीम में किसी भी साथी को हिम्मत हारने देंगे। आज गुरुदेव का जो नारा है, हिम्मत नहीं हारने देंगे किसी भी टीम के किसी भी साथी की, और प्रत्येक व्यक्ति को हौसला देते हुए आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू कैलाश जी। हमारे बीच में जगदीश जी नागर साहब हैं, रॉयल्टी अचीवर। जगदीश जी नागर साहब वेलकम, अनम्यूट करें। चलिए हेमराज जी कंपाउंडर साहब अनम्यूट करें। हेमराज जी नागर साहब कंपाउंडर साहब। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। दिनेश जी सर, देश की धड़कन, अपने देश की धड़कन है सर। उनके सुसनाते में बहुत तगड़ा आज मोटिवेशन मिला। ग्रोथ तो है ही सही, अक्टूबर में नवंबर में भी ये ग्रोथ जारी रहेगी। और बहुत जो उन्होंने एक शिक्षा दी कि नीचे जो लाइफ लाइन है उसके लिए ही ईश्वर से मांगना है, अपने लिए तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। नवंबर तो हम कर देंगे, बस इस महीने आप कर लो, ब्रेकर तोड़ दो। फिर नवंबर नहीं, दिसंबर में उससे ज्यादा होगी, जनवरी में उससे ज्यादा होगी, फरवरी में उससे ज्यादा, अगले साल उससे ज्यादा। आप देखो, आपको हम सफायर तक लेकर आएंगे बहुत जल्दी। बस इस महीने का ब्रेकर तोड़ दो, बाकी हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल तोड़ेंगे। हमारे बीच में महेंद्र जी नागर हैं, स्टार प्लेटिनम। महेंद्र जी वेलकम, अनम्यूट है आप। जी सर, गुरुदेव दिनेश जी चौधरी सर को प्रणाम सर। बिल्कुल सितंबर में जो ग्रोथ हुई थी 100% ग्रोथ किया था और वो अक्टूबर में भी बिल्कुल उतना ही ग्रोथ होना फाइनल है। बिल्कुल होगा ही होगा। थैंक यू सर। जगदीश जी अनम्यूट है आप, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं। जगदीश जी नागर।
चलिए संतोष जी पांडव सर अनम्यूट है आप। पांडव सर हमारे हीरो हैं महाराष्ट्र के। प्रणाम गुरुदेव और दिनेश सर जी को भी मेरा प्रणाम। मेरा एक ही प्रण है कि मेरे दोनों टीम में लाइफ टाइम दो दो लोगों का टिकट फ्री करूंगा दिनेश सर जी के प्रोग्राम के। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए साथियों, अभी सर ने जो अनाउंसमेंट किया ना, पहली बात तो सर का एलडीपी में टिकट ही फुल हो जाता है, आपको पता है लिमिटेड सीटें होती है एलडीपी की, और आपका तो क्लेम बन गया हमेशा के लिए। सर ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी, ये तो मैं और 1 नवंबर को पता नहीं और क्या बोलने वाले हैं, पता नहीं। बहुत बड़ा धमाका होगा जोधराज सर 1 नवंबर को। अभी आगरा में हमने एलडीपी किया था, 2500 रुपए टिकट था उसका, और जिसमें 13 लोग वापस गए। सीटें बहुत लिमिटेड थी, 13 लोग वापस गए और 2500 रुपए टिकट था उस एलडीपी का। तो लाइफ टाइम फ्री है, एक दिन के लिए नहीं, जब तक वो आदमी जिंदा रहेगा लाइफ टाइम। मान लो आपका टीम आगरा आया, तो आपने आगे आगरे बिल्ड किया तो आगरा में भी फ्री है। आपका बॉम्बे आया तो बॉम्बे भी फ्री है। आपका अमरावती गया, अमरावती में भी फ्री है। और एक नए आदमी को ही टिकट ज्यादा लगता है, सीनियर को नहीं लगता। तो आप नए आदमी को इसको एक टूल्स के रूप में यूज कर सकते हो। और नवंबर में तो आप देखना 4 चांद लगेंगे। नवंबर बस इस 4 दिन को कंप्लीट कर लो। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमारे बीच में परशुराम जी बेरवा सर है। परशुराम जी अनम्यूट किया मैंने आपको, अनम्यूट करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दिनेश जी सर का सानिध्य हम सब लोगों को मिला तो एनर्जी सर डबल हो चुकी है। और ये 4 दिन पूरे महीने का एक निचोड़ आने वाला है 4 दिन के अंदर। और जो ग्रोथ हमारी है वो कंटिन्यू उसी सितंबर के हिसाब से चल रही है। और क्लोजिंग जो करनी है सर फाइनली सितंबर से ग्रोथ में ही क्लोजिंग करनी है। चाहे हम 10,000 20,000 से ही हमारे बिजनेस को ग्रोथ करें, पर पीछे नहीं जाना, हमेशा ग्रोथ से ही क्लोजिंग करनी। थैंक यू जय सर। थैंक यू। और एक हमारे बीच में हीरो है सर, जो लगातार अपनी पिन को बदलते आए हैं, मध्य प्रदेश से, स्वासरा से है, तो भवानी मंडी के, लेकिन स्वासरा कर्म बनाई है। सुरेंद्र पंचोली जी अनम्यूट है आप। पंचोली सर अनम्यूट है, अपना माइक खोलो। गुरुदेव प्रणाम, नमस्कार सर। 4 चांद लग गए सर आज तो। और सर इस महीने सर सभी का पिन को सर अपडेट करना है, और सर ब्रेकर का सर तोड़ के सर फेंकना है साइड में सर। सर पक्का सर डेफिनेटली होगा सर। सभी 3 लोगों से आगे बढ़ाना है सर, सब वाइड हाउस से आगे बढ़ाना है सर। और सर 4 दिन में सर दिवाली सर धमाका करना है गुरुदेव। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। एक हमें और ध्यान रखना है, आपने जोधराज सर, आपको याद होगा गांवों में मेला लगता था तो हम वो बलून फोड़ते थे, 1 रुपए में 6 गोलियां मिलती थी। याद है किसी को? सॉरी जी सर, याद है? यस यस सर। ईमानदारी से सोचो कितने बलून फूटते थे आपसे उन 6 गोलियों में? कभी कभी तो 1-2 फूटते थे, नहीं तो फूटते भी नहीं थे। हाँ, बहुत अच्छा जवाब दिया जोधराज सर ने। या तो एक आध फूटता था या नहीं फूटता था। आज हम कारण बताते हैं तो ताकि आपको टेक्निक समझ में आए। पता है क्यों नहीं फूटता था? हम निशाना लगाते थे बलून पर, तो ग्रेविटी का नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जब गोली वहां तक पहुंचती थी तो वो नीचे हो जाती थी, इसलिए वो बलून नहीं फूटता था। तो इस अभियान में अगर आप गोल्ड लेना चाह रहे हो तो निशाना स्टार गोल्ड पे लगाओगे तो ग्रेविटी का नियम है, वहां तक आते आते वो गोल्ड पर बैठेगा। ये जरूर ध्यान रखना हर सीनियर साथी, इसलिए हमने पूछा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी और है सर हमारे बीच में, वेस्ट बंगाल से है, राकेश विश्वास। अनम्यूट किया मैंने राकेश जी आपको, वेलकम। सभी गुरुओं को नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी को देना चाहूंगा कि मेरे को सौभाग्य मिला है आज दिनेश चौधरी सर के फेस टू फेस बैठ के इसे बात करने की। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम सभी लीडर्सों को।
और सर अगले सितंबर महीने में बिजनेस को ग्रोथ करा है, इस महीने में भी ग्रोथ ही रहेगा। और जो भी पिन लेवल है उसको अपडेट करवाएंगे हम सब मिलके हमारे टीम पे, और टीम का जैसे ही अपडेट होता है वैसे ही मेरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। धन्यवाद। जय आर सी। थैंक यू सर। देखिए तेलंगाना से, बंगाल से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से भी हमारे बीच में मैं थोड़ा सा देखता हूँ। यहाँ से राजेंद्र यादव जी है क्या? देखिए राजेंद्र जी यादव साहब, थोड़ा नेटवर्क इश्यू रहता है, नजर नहीं आ रहे मुझे। बाकी सर लगभग काफी अच्छे यहाँ से अलग अलग राज्यों से लोग बैठे हैं, और हमारे बीच में लगभग क्या कहूंगा मैं इसको, स्टार से लेकर के और एमरल्ड साथी बैठे हैं, स्टार प्लेटिनम बैठे हैं, गोल्ड बैठे हैं, स्टार गोल्ड बैठे हैं। इसमें कुछ वंडर वर्ड संचालक भी हैं। बहुत शानदार तरीके से अपने अपने काम को ये सर बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। बस मैं तो आपसे आज इस पूरी टीम के लिए काउंसलिंग जो आपने दी है ना सर, ये वरदान साबित होगी। और इस तरह का मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 23 सालों में मेरा तो ये इस तरह की घोषणा, किसी ने गोवा, किसी ने मनाली, किसी ने लोनावाला दिया, किसी ने माउंट आबू दिया है, वो एक दिन में चला गया। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने अनाउंसमेंट किया है ना, यही रियल में हमारे इस पूरे कारोबार में बहुत बड़ा साबित करने वाला होगा। ये एक नंबर को आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी से मैं इतना खुश हूं कि ये जो अटकता है ना व्यक्ति, सबसे पहले 150 रुपया निकलता है या 500 रुपया एलडीपी का, 2500 रुपया, और आगे देखिए अभी सर ने क्या बोला, ये इनकी जो एलडीपी है ना वो 7 स्टार 5 स्टार में होती है। अब वहां तो घुसना ही बड़ा मुश्किल है। तो ये आप समझ सकते हैं कि 5 स्टार में ये बिठा करके एलडीपी में खाना भी हो जाए, टिकट भी फ्री हो जाए, और सीखना भी इतना जोरदार हो जाए, तो ये तो साथियों मौका है। और ये लगा तो बिल्कुल चौका है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा सर की ही भाषा से मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई भी जो खिलाड़ी है ना, जो आखिरी ओवर में है ना, वो क्रीज के बाहर आके खेलता है। और अभी मौका ये 4 दिन आपके पास है, आ जाओ क्रीज के बाहर, दिवाली वाले दिवाली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, कल भी मेरे काउंसलिंग में बोली थी, सारे दुकानदारों ने दुकानें फुल कर, दुकान खोलने का टाइम बढ़ा दिया, लेट तक बंद करने का टाइम कर दिया, और दुकानों को आगे तक फैला दिया, और सजा दिया, धजा दिया, स्टाफ को अलर्ट कर दिया। पूरी तरह से उन्होंने देखो अपने कारोबार को बड़ा करने के लिए तैयारियां कर ली। क्या आरसीएम वाले का कारोबार नहीं है? आरसीएम वाला क्या उस दुकानदार से कमजोर है क्या? कुछ न कुछ तो ऐसा करो साथियों, सजाओ धजाओ अपनी दुकान को, सारी मिठाई छोड़ हो जानी चाहिए। अभी मौका है, जितने भी आपके मिलने वाले हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर हो, चाहे वो कोई बड़े ठेकेदार हो, चाहे वो कोई बड़े दुकानदार हो, जो अपने स्टाफ को बांटेंगे कुछ न कुछ। मैं देख रहा था, मैंने एक सर नारगढ़ में एक हलवाई से बात की, और वो एक स्वीट सेंटर चलाता है 85 रुपए में। सर ये म्यूट कर लो हेमराज जी, आप म्यूट कर लो, हेमराज जी म्यूट करो अपने माइक को। चलो यहाँ से मैं कर देता हूँ। सर उसने बीका जी के रसगुल्ले मंगाए 185 रुपए होलसेल में, और मैंने उस आदमी को एक डिब्बा दिया, और उसने कहा सर मेरी आईडी लगा दो। मैंने कहा अभी नहीं लगाऊंगा, अभी पहले आप इस एक डिब्बे को दिवाली पे सबसे पहले घर में खाओ। उसने सर रिप्लाई दिया है कि ऐसा रसगुल्ला तो मैंने नहीं खाया अभी तक। अब 185 में 168 रुपए में भी अंतर देखो साथियों। ऐसी चीज हमारे सिस्टम ने लाकर दी है साथियों, वास्तव में ही धन्य है। और हमारे बीच आज सर ने जो काउंसलिंग दी है ना, रियली, और एक आशीर्वाद मिल गया सर का। क्या बोलते हैं कि मैं सफायर हूं, और सफायर तक की तो गारंटी लेता हूं। तो मैं एक दिन केसी सर को सुन रहा था सर, और केसी सर की बात तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि वो तो वचन है, उनके तो शब्द नहीं होते। वो कह रहे थे, बहुत अच्छी बात थी कि एक व्यक्ति हलवाई के पास जाके बोले मुझे सिखा दे, तो क्या सिखाएगा? आजा मिठाई बना। एक व्यक्ति वकील के साथ जाके बोले कि मुझे सिखा दे, तो मुंशीगिरी कर ले। एक व्यक्ति किराने की दुकान में जाके पूछे और कि सर मुझे सिखा दो, तो क्या थैली पैक कर आजा। अब आप मेरे पास आए हो तो सिखा दो, तो मैं क्या सिखाऊंगा, मैं तो डायमंड हूं।
दिनेश जी सर क्या सिखाएंगे बताओ ना, आप समझाओ ना साथियों। सफाई है तो सफाई ही सिखाएंगे ना, जानते हैं सफाई की क्या लेवल होती है, पता है आपको? कुछ नए साथी नहीं समझते तो बता देता हूं मैं आपको। ए और बी में 5 करोड़ 5 करोड़, पीबी होता है, डीपी नहीं होता है। और इसको अगर डीपी जोड़ो तो ये होता है 20 करोड़। अब 20 करोड़ का धंधा अगर एक महीने में कोई करे तो सफाई होता है। और फिर यहां से लेवल जो आता है ना इनकम का, वो आता है 10 से 15 लाख महीने का। अब सफायर व्यक्ति हमारे बीच में आकर के कह रहे हैं कि मैं आपको सफायर तक तो ले जाने की गारंटी करता हूं। मैं तो धन्य हो गया सर, बड़ा आपको दंडवत। और आपने ये बहुत बड़ी मेहरबानी कर दी है, आपने घोषणा भी कर दी है कि बिल्कुल महीने में 4 भी करनी, 4 करूंगा, 10 लोगों के साथ 10 के साथ करूंगा। सर ये तो मैंने रजिस्ट्रेशन लगाया था कि भाई लीडरशिप एंड वो भी जुड़ना, वरना 100 लोगों का चैनल तो ये 1 मिनट में फुल होता है और आपके नाम पर। तो सर बिल्कुल आज आपने जो हमें ये अवसर दिया है ना, मैं गदगद हूं सर। और आपका मैं बिल्कुल सबको साथ लेते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और आप पुनः वापस आकर के 2 शब्द बोल करके आज के प्रोग्राम को, क्योंकि हमें अगली मीटिंग में जाना है और 1 नवंबर को तो ये समझ लो आप कहोगे ये क्या हो गया। और जोधराज सर ने जैसा कहा कि आज लीडरशिप के साथ था प्रोग्राम, अगली बार ईगल से करेंगे, फिर बढ़ाएंगे इस संख्या को, क्योंकि अभी मेन लोगों के साथ प्रोग्राम करना जरूरी था, क्योंकि 4 दिन ही बचे हैं। और ये हमारा वादा है, डिजिटल हो या फिजिकल, 2 व्यक्ति भी हमारे सामने बैठेंगे ना, केवल 2 जिनको सफायर बनना है, हम उन 2 के साथ भी काउंसलिंग करेंगे 1 घंटा। सिर्फ एक भी बैठेगा, मान लो राकेश जी ने कह दिया सर मेरे को सफायर बनना है, तो बस राकेश जी बैठेंगे और हम बैठेंगे 1 घंटा, बाकी कोई नहीं होगा। इनके साथ भी इनको हमारी जिम्मेदारी है सफायर ले जाने की। आपकी तैयारी होनी चाहिए, सिस्टम की बहुत बड़ी तैयारी है, बहुत सारे विषय हैं जिस पे अगली बार बात करेंगे और बहुत सारी टेक्निक है। अभी जैसा जोधराज सर ने कहा ना रसगुल्ले की बात, अभी हम एक ताजी घटना बताते हैं आपको। अभी हम उदयपुर थे कल वंडरवर्ल्ड पे, एक व्यक्ति आया, बोला जी मेरे को 700 पीस रसगुल्ले के चाहिए। हमने कहा क्या करोगे? बोले जी एक कितना है? हमने कहा 700। बोले हाँ। हमने कहा कहाँ देने? बोले उदयपुर में बीकानेर एंड स्वीट्स पे देने हैं। हमने कहा वो पहले कौन से बेचता है? बोले हल्दीराम भी बेचता है, बीकानेर के भी बेचता है। कितने का है? बीकानेर का बोले प्राइस है 250 एमआरपी, और उसको मिलता है 30 रुपए डिस्काउंट में, 210 में, 220 में 30 रुपए मार्जिन है। अपना है ही 210 का, 168 में। और बोले पहले उसने मेरे से 1 डब्बा मंगाया, पहले उसे घर में यूज किया, जैसा भी जोधराज सर का कहना था ना, उसने कहा मैंने जिंदगी में आज तक ऐसा रसगुल्ला नहीं खाया। 700 पीस लेके जा रहा हूं, मेरे एक ग्रुप में 4 लाख टर्नओवर है, बाकी बोले इससे देखना मैं इस महीने क्या कमाल करूंगा। एक एक प्रोडक्ट आपको सफायर बनाने की ताकत रखता है। हमें तरीका नहीं आ रहा काम कैसे करना है, इन तरीकों पे भी आगे हम बात करेंगे। बहुत तरीके हैं ऐसे, तो इनकी आगे बात करेंगे। तो हमें अनुमति दे, हमें अगले सेशन में जाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप का मैं आभारी हूँ। इसी तरह से आपका ये सानिध्य बना रहेगा और साथ पर हम सभी जुड़े रहेंगे। अभी सर को मैं आप सबकी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू रखें, हम लीव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद सर, थैंक यू। साथियों देखिए, अब यहाँ पर हम एक परिवार में बैठे हैं और सब लोग थोड़ा सा 5 मिनट और रुकेंगे। फीडबैक की अगर बात
करूं तो आप सब लोग देंगे बिल्कुल। मुझे पता है कि आपने ये काउंसलिंग जिसके ऊपर आज बातचीत हुई, ये 3 दिन पहले सर से मेरी बात हुई और सर से मैंने विशेष निवेदन किया कि सर आपका मुझे विशेष टाइम चाहिए, और एक बार नहीं चाहिए, बार बार चाहिए कि कैसे क्या करना है। मैंने कहा सर कुछ नहीं है, हम आप ही की डाउनलाइन में आते हैं, आप हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, और इस तरह से मैं ये चाहता हूं कि सर आपका ये इस तरह का काउंसलिंग मिल जाएगा तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सर ने बिल्कुल सबको जाना क्या करना है, कैसे करना है। मैंने कहा सर आप तो बस ग्रोथ पे बात करो, और सर ने आज आकर के सारी बातें आपके सामने बताई दी है, और ये आशीर्वाद मिल गया है, ये मिलता ही रहेगा। विशेष कृपा हो गई है उनकी। अब ये कैसे हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये हो गई, तो इसका लाभ आपको और हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैं यहां से सबको अनम्यूट करूंगा पहले। अपने अपने माइक को आप सब खोल सकते हैं, जिसके लेकिन जैसे मैं इसको बोलूं, किसी से पूछूं तो वो बोल लेगा। जैसे प्रदीप जी आप खोलिए तो माइक, अपना माइक खोलो। बोलो, माइक खोलो। आप नहीं खुल रहा है क्या प्रदीप जी? मीना जी आप खोलो तो। हाँ सर। हाँ, क्या कार ड्राइव कर रहे हो क्या? हाँ चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मैं इतना सा ही कहूंगा। आज हमारे पास 28 तारीख है, और सबने अपने अपने परचेज वॉल्यूम को देख लिया होगा, और देखने का अधिकार कंपनी ने आपको दे रखा है कि पिछले महीने क्या था, इस महीने क्या है। काफी सारी संख्या में लोगों ने बताया है कि भाई हमारा ग्रोथ पे जा रहा है। और मैं आपको बता दूं साथियों, आज कोटा डिपो की स्थिति ये थी कि 6-6 घंटे तक वंडरवार्ड वाले का माल उठाने के लिए नंबर नहीं आया आज। अब आप समझ सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में हमारे 200 प्लस डिपो, और हमारा कोटा डिपो तो बिहार वाले डिपो से तो बहुत छोटा है, तो वहां क्या रहा होगा। यानी इस दीपावली पे ये रिकॉर्ड बन रहा है जो मार्च में नहीं बना होगा। इस अक्टूबर में ये रिकॉर्ड बनने जा रहा है कंपनी का जो अभी तक मार्च में भी नहीं बना होगा। आप कल्पना करें, माहौल बना दिया तो कितना बड़ा माहौल हो गया। तो ये माहौल का बिजनेस है साथियों, और माहौल में दम है, माहौल में ताकत है। टीसी सर ने 1 अक्टूबर को ही ये बात बोल दी थी, हमें इतिहास पिछले महीने बना लिया, अब इतिहास को बदलेंगे, हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे, हमारी जो भी स्कोर है उसको हम ही क्रॉस करेंगे, और ये कर दिया। तो नवंबर में क्या होगा उसकी घोषणाएं तो 1 तारीख को हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। अब कमर कस लो। ये जो अटका भटकी लटका लटकी हो रही है ना, ये साथियों सिस्टम में न टीसी साहब को पसंद है, न किसी ग्रेट अपलाइन को पसंद है, क्योंकि आप और हम एक अवसर के साथ हैं, एक मौके के साथ हैं, एक शानदार अपॉर्चुनिटी के साथ हैं। और ऐसा अवसर, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका जिंदगी में और कहां है बताओ मुझे आप। बड़ा पैसा लगा के लोग बड़ी दुकान को बना करके सजा करके खोल के बैठे हैं, दुनिया भर के झंझट पाल के बैठे हैं। यहाँ आप और हम सब बिना निवेश करे, बिना कोई झंझट के, केवल हमारी टीम को संभालने के लिए बैठे हैं। तो टीमों को संभाल लो, अपनी अपनी टीमों को, अपने अपने टीम में जो लोग हैं उनके लेवल को बदलवा दो। बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ओपनर के बाद ईगल, रनर, विनर, ये लेवल जिसने भी टीम में बदलवा दिए, समझो उसका लेवल तो ऑटोमेटिक ही बदल गया। और सही कहा सर ने कि मंदिर में हमें क्या मांगना है, टीम की ग्रोथ मांगनी है, टीम के लेवल मांगने हैं, टीम की खुशहाली मांगनी है। फिर ये वही बात है, भगवान ने कहा तुझे तो कोई वरदान नहीं मिलेगा, उसने अपनी मां के लिए मांग लिया। ये सच्चाई है साथियों। तो बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों ने आकर के और इस काउंसलिंग को सफल बनाया। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, सर ने बहुत अच्छी सी बातें बोली है।
पहली बात ये बोली, भाई चेहरा कौन छुपाता है, समझ गए होंगे आप लोग। तो वीडियो ऑन करके बैठे, डायरी पेन लेके बैठे, और जब भी जैसा लिंक मिले उस लिंक को पढ़कर फॉरवर्ड करें। आज 2-3 लोगों ने अपनी टीमों में भेज दिया, तो मैंने बिल्कुल फोन करके बोला कि भैया क्या कर रहे हो आप, अगर कोई आतंकवादी आपको कोई पोस्ट भेज दे तो क्या उसको ट्रांसफर कर दोगे क्या? पढ़ा करो पोस्ट को, सब तरह की पोस्टें आजकल आती है। तो हमने तो ग्रुप में केवल कोर टीम है हमारी, जो रॉयल्टी और लीडरशिप एंड अबाउ टीम है, उसी में भेजा था। तो आगे भी इसे बिना पढ़े किसी भी फॉरवर्ड उसको नहीं किया, क्योंकि सर ने स्पेशल बोला था आज कि मैं लीडरशिप एंड अबाउ से ही बात करूंगा। तो मैं उनका बिल्कुल फॉलोअर हूँ, उन्होंने बोला उसी के अनुसार, वरना तो 100 लोगों का चैनल तो आप जानते हैं कितनी देर में बढ़ जाता है सर के नाम से। कोई भी साथी सुझाव देना चाहे, जो बात करने से वंचित रह गया हो, बात नहीं हो पाई हो जिससे, वो हैंड राइज करेगा तो मैं 2-3 मिनट के लिए, अपन लोग हैं। शिंदे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट हैं। यस, हैंड राइज है आपका। सर थैंक यू। दोबारा तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर जैसे मुझे कि मैंने पहले ही वीक में आपका टाइम मिला था, मैं बहुत बहुत रुकी हूँ आपका, क्योंकि आपकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ गया और उसको बिजनेस की ग्रोथ भी आ रही है। और दूसरी चीज सर, अपने पास में क्या कहते हैं नारी शक्ति, हमारे पास में संतपुरी मैडम भी है, जिनका लगातार 2 दिनों से ज्वाइनिंग की बारिश चल रही है। अगर एक मिनट का टाइम मुझे लिए जाए, और जो समाज लाकारी साहब भी है जो पंडी में जुटे हैं, अगर एक मिनट में जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी भी यहाँ से अनम्यूट कर दिए मैंने। प्रदीप जी बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैंने भी रसगुल्ले का ऑर्डर लिया है सर, 13 पेटी मेरे को 3 पंपों पे देना है सर। कितनी पेटी? 13 पेटी सर। और वो सर मैंने रखी तो वो खत्म हो गई सुबह, वहाँ कोटा जो गाड़ी भी आ रही है मेरी, वहाँ 10 पेटी कटी पड़ाई। तो वो सर मेरे को 13-14 पेटी का ऑर्डर है सर, पर्सनली सेल। मैंने क्या बोला, हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग का जो हमारा को प्लान समझाया गया है, कंसेप्ट समझाया है, इसको समझो कंसेप्ट क्या है। होलसेल भी हमें, रिटेल भी हमें, सीएनडीएफ भी हमें, तीनों चारों के पावर हमारे पास है। हम चाहे ना तो 1-1 लाख पीस का भी ऑर्डर ले सकते हैं, इतनी बड़ी पावर है हमारे पास। ये 13 पेटी का 1300 पेटी का भी ले सकते हैं। तो प्रदीप जी धन्यवाद। इस तरह से अभी सभी साथी आपकी इस बात को सुन करके सर वो जिस दिन समझ में आया सर, आपने कहा था ना कि मैं किसी हलवाई को, तो मेरे भी जो ग्रुप थे ना पंप पे, इनके वो आगे इनके, तो उनको मंडी में सबकी जगह मतलब 13-14 पेटी का ऑर्डर दिया है उन्होंने कि तेरे से लेंगे इस बार मिठाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं जब एक प्रॉपर्टी डीलर के पास बैठा तो 100 पीस का ऑर्डर मैं भी लेके आया। कल मैं जब स्वास रहा था तो पंचायत के पास 100 पीस का ऑर्डर आ गया बोलिया से, और वो डांगी जी ने ऑर्डर कर दिया होगा तो वहां जाएगा ही जाएगा। तो ये मौका है, हमारे पास में रसगुल्ला है, हमारे पास आंवला कैंडी है, हमारे पास में भी सोहन पपड़ी का शानदार स्टॉक है। इतनी बढ़िया मिठाई जो बाजार में मिलती नहीं कहीं भी, इसके ऊपर हमें आपको सबको काम करना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो मनीषा मैडम को भी मैं यहाँ से अनम्यूट करता हूँ 1 मिनट के लिए। मनीषा जी तानपुरे, अनम्यूट है मैडम आप, वेलकम आपका। हाँ मनीषा जी, प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। बोलिए मैडम, बोलिए, क्या हाल चाल है? जी बढ़िया चल रहा है सर, ज्वाइनिंग लगाई है मैंने। पिछले मीटिंग में आपसे कहा था कि मैं 5 ज्वाइनिंग करा लूंगी सर, पर 10 ज्वाइनिंग हो गई है सर। क्या बात इस महीने में। ताली बजाओ इस सब इनके लिए। देखिए, महिला शक्ति, बिल्कुल मनीषा मैडम आप, मनीषा नाम तो होता ही बड़ा जबरदस्त है। हमारे यहाँ मनीषा पूरे भी है, मनीषा प्रसाद भी है, और भी हमारे पास है बहुत सारी ऐसी बेटियां जिन्होंने बिल्कुल बड़ा करने का लिया है। लेकिन आज की जो काउंसलिंग है जिसमें एक अनाउंसमेंट किया सर ने, ये बहुत गजब का अनाउंसमेंट है साथियों, इसको आप समझने की कोशिश करो। लाइफ टाइम दिनेश जी चौधरी की मीटिंग का टिकट फ्री हो जाना, वो भी सेमिनार का, एलडीपी का।
ये आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ताकत मिल गई आपको। अब ताकत किसको मिलेगी? जो 70,000 का व्यापार अपनी टीम में कर रहा है उसका 41 करा देगा। और ये नाम नोट करा देना मेरे को, बिल्कुल लाइफ टाइम उसका, जो सर बोल के गए ना। अब देखिए एक टिकट मान लो 150 रुपए का है और 10 सेमिनार दिनेश जी चौधरी दे रहे हैं, वो 10 सेमिनार अटेंड करे तो 1500 रुपए का फायदा तो ये हो गया। एलडीपी का 500 से 2,500 का टिकट होता है। अब एक 500 रुपए से 2,500 का टिकट अगर 2 एलडीपी उनकी देख ली महीने में या 2 महीने में 2 देख ली तो ये 5,000 का फायदा ये हो गया। अरे साथियों 1 नवंबर को फायदा जिसको मिलेगा ना वो किसको मिलेगा? वो इशारा करके गए हैं कि जो भी ग्रोथ करेगा ना वो उसके नजदीक चला जाएगा। वो दिल्ली से आगे मान लो मेरठ में कोई घटना होगी तो दिल्ली पहुंच गया तो मेरठ जाना बहुत आसान है, लेकिन अहमदनगर जाना तो बहुत दूर हो जाएगा ना, इसलिए दिल्ली तक तो पहुंचो। ये इशारा करके गए वो। तो आज सब लोग देर रात तक रुके हैं और बिल्कुल हम 9 बजे बैठ के इधर 11 बज गए। 2 घंटे का आज ये काउंसलिंग हुआ है साथियों। आगे बहुत जल्दी हमें काउंसलिंग और मिलेगी। तो मेरी शुभकामना है सबको एडवांस में दीपावली, धनतेरस, रूप चौदस, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजन और भाई दूज 5 दिवसीय दीपोत्सव का ये भारत के लेवल पर सबसे बड़ा त्योहार है साथियों। और इस त्योहार में सबके घर में मिठाइयां, नए कपड़े, नए बर्तन, हर तरह से कहीं न कहीं हम खर्चे के महीने में हैं और खर्चा हमारी सबको परचेज वॉल्यूम देता है और उसमें से ही सब कुछ निकल के आता है। तो ये महीना तो वैसे भी बहुत खास है और अपने आप ही इतिहास बदलेगा। अगले महीने हम 24-24-24 यूनिक नंबर मिला है। सबको पता है जिन साथियों ने अपनी एडवांस एनिवर्सरी की टिकट बुक करा दी वो मेरे पास सुरक्षित है। आज जो किसी कारण नहीं करा पाए उनके लिए तो मैं अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा, शॉर्टेज है। लेकिन हाँ, अगर आप जिद करते हैं कोई बात कि सर मुझे चाहिए चाहिए, यहाँ शब्द चाहिए ही चाहिए, तो कोठारी के पास में मैं भी हड़ताल में बैठ जाऊंगा आपके साथ में, लेकिन टिकट लेके रहूंगा। आप अपनी तैयारी करिए। बहुत बहुत शुभकामना है। क्लोजिंग इतिहास बदलने वाली होनी चाहिए साथियों। तो सबको शुभ रात्रि, जय आरसीएम, थैंक यू।